कि जब मैं क्षेत्र के समस्या के लिए ग्रामीण कार्य मंत्री से अशोक चौधरी से मिला, जब मेरा लिस्ट उन्होंने देखा तो बातें बात में कहता है पूरे बिहार का पैसा तुरंत दे दो। क्या विचार है, ले जाइए। विभाग के पदाधिकारी को कहा उन्होंने, दे दिए सब पैसा बेलर को दे दिए, मनोज जी को दे दीजिए, इन्हीं को ज्यादा जरूरत है। तो मुझे लगता है कि लड़ेंगे सभी लेकिन जीतेगा मनोज यादव। विधायक जी, कंप्लेन के बाद बेलहर सीओ का ट्रांसफर नहीं हुआ, क्या बिहार में पदाधिकारी विधायक से ऊपर है? बहुत कम समय था मेरे पास, कोरोना काल का समय था, पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैला हुआ था। अच्छा उम्मीदवार है, इसको हम लोग जात पात से ऊपर उठ के, पार्टी पवा से ऊपर उठ के भी हम लोग इसको जिताएंगे। और हम जनता का सेवक है, नहीं कि हम जनता का मालिक है। और लोग क्या होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, और लोग क्या होता है जब जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो लगता है कि मैं जनता का राजा हो गया, जनता का मालिक हो गया। मैं आपका सेवक हूँ, आपने मुझे क्षेत्र के विकास के लिए चुने हैं, करता हूँ। लेकिन जब मैं वो जाता हूँ तो मेरा फटा रह जाता है। जब देखते हैं कि मतलब 1500 की संख्या में लोग मेरे स्वागत में घंटों इंतजार करते हैं, किसी से भी इस मामले में चैलेंज करने के लिए तैयार। हमारा बेलहर उसमें वंचित रह गया विकास कार्यों से, इसलिए वंचित रह गया कि यहाँ के जो स्थानीय लोग ने विकास से रुचि नहीं रखा। कल ही हम लोगों ने जिस रोड का शिलान्यास किया आजादी के बाद, लोग बता रहे थे, मैं नहीं बता रहा हूँ, लोग कह रहे थे वहाँ आजादी के बाद जितने नेता आए हम लोगों ने सबको कहा कि मुख्य सड़क है, इसको किसी तरह आप लोग बना दिए, चुनाव जीत के जाइएगा, बना दीजिएगा। वादा करके गए, कोई नहीं बनाया। 2 साल 3 साल पहले भी वहाँ अगर किसी महिला गर्भवती हो जाती थी तो उसको खाट पर टांग कर मतलब प्रखंड मुख्यालय आता था। या किसी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम किसी से कम नहीं है। बेलहर पिछड़ा में था, मतलब काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ था विकास के मामले में। अभी आप जो उनको ट्रैक पे ले आए, तो जब ट्रैक पे अगले 5 वर्षीय में अगर आप दौड़ेंगे तो हमारे बेलहर विधानसभा एक डैम है, हनुमाना डैम, जो रोजगार का और पर्यटन का 1 नंबर हब बन सकता है। इस पर मनोज यादव कितना ध्यान दें? हनुमाना डैम जो है पर्यटक स्थल के रूप में अगर हम उसको विकसित करेंगे तो ये हमारे यहाँ अपार रोजगार यहाँ पर लोगों को मिलने की पूरी संभावना है। कारण हम गए तो मुझे लोगों ने कहा भी कि आज तक कोई कैंडिडेट वोट मांगने नहीं आया है यहाँ, हम लोग नहीं देखे। हम के हम उस कैंडिडेट के रूप में नहीं आए हैं। वो जो उनके आंखों में लग रहा था कि विकास की किरणें अब मेरे यहाँ भी होगा, मेरे यहाँ विकास की किरणें आएगी, उस आशा के नजर से वो हमको देख रहा था। और हम चूंकि उम्मीदवार थे तो बहुत कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन भाई उसका विश्वास नहीं टूटेगा। आज के डेट में उस इलाके में जाते हैं तो दौड़ के घर में भी रहता है, तो जैसे जान जाता है विधायक जी आ रहे, सारे लोग निकल के रोड पर आते हैं। हम जनता के दिलों में बसे हुए हैं और बेलहर की जनता ये मूड बनाया हुआ है कि हम मनोज यादव के साथ हैं, चाहे किसी भी पार्टी से आए। कट्टर किसी दल के सदस्य थे जो कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम मनोज यादव के या हम लोग जदयू परिवार के साथ कभी हो सकते हैं। उसका जोश आप देख रहे होंगे। तो नमस्कार, फिलहाल मौजूद हैं ढाका मोड़ में और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेलहर विधायक मनोज यादव जी हैं। तो चुनावी वर्ष कहीं ना कहीं जो है चल रही है और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी हर जगह चालू है। कुछ ही समय बाद इलेक्शन का भी घोषणा हो जाएगा और उसी कड़ी में आज बात करने के लिए हमारे साथ विधायक जी हैं। तो बेलहर विधानसभा में कहीं ना कहीं विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले एक लौता विधायक मनोज जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको अभी आपके पूरे टीम को, टेक्नो न्यूज के सभी साथियों को मेरी ओर से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना, बधाई, धन्यवाद। विधायक जी, अभी चुनावी माहौल है और आप जहां भी जाते हैं पूरे विधानसभा में, बेलहर विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे बांका में विकास पुरुष के नाम से आप जाने जा रहे हैं। पिछले 5 साल में जो आपको कार्यकाल मिला है पूरा विधानसभा दौरा करने का और विधानसभा संभालने का, उसमें आपने कई सारी काम किए हैं। सोशल मीडिया पर जहां देखें अभी मनोज यादव सब जगह आपका चर्चा है। इस 5 साल में ऐसा क्या जादू किया कि पूरा विधानसभा के लोग आपके पीछे एकदम पागल है? देखिए, ये 5 साल का पूंजी नहीं है। आप अगर पीछे बैकग्राउंड में जाएंगे जी, तो मैं 2009 में इंडिपेंडेंट एमएलसी बना था जी, और अपार बहुमत था मुझे। लगभग वोटिंग का 70% वोट मेरे पक्ष में लोगों ने किया था और इंडिपेंडेंट में जीता था। बिहार में सबसे ज्यादा वोट से मैं ही जीता था लोकल बॉडी में एमएलसी के रूप में। उसके बाद फिर 15 में मैं एमएलसी का चुनाव लड़ा, उस समय भी अपार बहुमत से हम चुनाव जीते। उसके बाद 2020 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझे बेलहर का विधानसभा का उम्मीदवार के रूप में लड़ने के लिए भेजा। बहुत कम समय था मेरे पास, कोरोना काल का समय था, पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैला हुआ था।
लेकिन जो पहले का कार्यकाल मेरा रहा था एमएलसी के रूप में, और उसके पहले मेरी वाइफ जिला परिषद की चेयरमैन भी रही थी 2005 से 2010 तक जी उसके समय जो कार्यकाल रहा था तो लोग सुने भी थे, बहुत लोग आए भी थे, बहुत लोग हमसे मदद भी लिए थे। जी एक स्वर में लोगों ने दिया कि अच्छा उम्मीदवार है, इसको हम लोग जात पात से ऊपर उठ के, पार्टी पवास ऊपर उठ के भी हम लोग इसको जिताएंगे, और हमको जिताने का काम किया 2020 में। देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं जी सबसे पहले। जैसे आप टेक्नो न्यूज में काम कर रहे हैं, आप लोगों के बीच मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसके समस्या को देखते हैं, या जो उसका अधिकार है उसको जगाने का काम करते हैं। जी तो ये आपका क्या कर्तव्य, पहले अपने को समझना पड़ेगा। उसी तरह हम जो जनप्रतिनिधि हैं तो हम अपने आप को जानते हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है। जी हम जनता का सेवक है, नहीं कि हम जनता का मालिक है। और लोग क्या होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, और लोग क्या होता है जब जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो लगता है कि मैं जनता का राजा हो गया, जनता का मालिक हो गया, जिसके कारण वो उस भेदभाव या उस रहन सहन या उस स्तर पर चले जाते हैं, धीरे धीरे जनता से वो कटने लगते हैं। यही 5 साल मैंने किया कि लोगों को ये मैंने बताने का काम किया कि मैं आपका सेवक हूँ, आपने मुझे क्षेत्र के विकास के लिए चुने हैं, बेहिचक मुझसे मिलिए, बेहिचक अपनी समस्या को रखिए, मेरा प्रयास रहेगा आपकी जो भी जनहित की समस्या है मैं उसका समाधान करूंगा। धीरे 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 ये मैसेज फैला लोगों में, और आज का समय जैसा आप बता रहे हैं, निश्चित रूप से मुझे भी खुशी होती है जब मैं क्षेत्र जाता हूँ किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी जो मेरा व्यक्तिगत करता है, मैं उसको मैसेज देता हूँ कि मैं आपके यहाँ किसी का काम से आ रहा हूँ, योजना का शिलान्यास हो, या किसी के शादी में जाना रहे, किसी के श्राद्ध में जाना रहे, किसी के छठी में जाना रहे, मतलब दुख सुख में जो भी 2 4 5 आदमी को मैं मैसेज करता हूँ। लेकिन जब मैं वो जाता हूँ तो मेरा आंख फटा फटा रह जाता है जब देखते हैं कि मतलब 1500 की संख्या में लोग मेरे स्वागत में घंटों इंतजार करते हैं। तो ये तो मैं अपने कार्यकर्ता को और बेलहर के जनता को मैं प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे सर आंखों पर बैठाया है। जी, पिछले 5 साल आपका कार्यकाल रहा, जिसमें कि 6 महीना तो आप हॉस्पिटलाइज थे, उसके बाद 4 से 5 महीना तो चुनावी दौर में खत्म हो जाता है, बचा आपके पास 3.5 साल। 3.5 साल में बेलहर को जितना भी आपने दिया है, मैं तो किसी से भी इस मामले में चैलेंज करने के लिए तैयार। विकास मामले में मैं और को चैलेंज नहीं करता हूँ, विकास मामले में कि इतने कम समय में जिस स्थिति में बेलहर था, देखिए निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार का विकास किया। कहाँ पर बिहार था, कहाँ से लाके कहाँ खड़ा कर दिया, ये मतलब ये हम लोग नहीं, जनता जो जानती है और सभी देशवासी भी जानते हैं, बिहारवासी जानते हैं। लेकिन हमारा बेलहर उसमें वंचित रह गया विकास कार्यों से। इसलिए वंचित रह गया कि यहाँ के जो स्थानीय लोग ने विकास से रुचि नहीं रखा। मैं किसी का नाम लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि हम जब क्षेत्र जाते हैं तो कल ही हम लोगों ने जिस रोड का शिलान्यास किया आजादी के बाद, लोग बता रहे थे, मैं नहीं बता रहा हूँ, लोग कह रहे थे वहां आजादी के बाद जितने नेता आए हम लोगों ने सबको कहा कि मुख्य सड़क है, इसको किसी तरह आप लोग बना दिए, चुनाव जीत के जाइएगा, बना दीजिएगा। वादा करके गए, कोई नहीं बनाया। पहला आदमी आप हैं विधायक जी, जो आपने कहा था, और आज हम लोग का सपना साकार, आजादी के बाद सपना साकार हो रहा है बोड़ा सुइया वालों को। इस तरह ये खाली बोड़ा सुइया की बात नहीं है, इस तरह अनेकों सड़कों हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग फुली डुमर में काली किशनपुर था सड़क, वहाँ गाँव मतलब वहाँ आज भी, आज से हम लोग अभी शिलान्यास किए हैं, अभी 2 साल 3 साल पहले भी वहाँ अगर किसी महिला गर्भवती हो जाती थी तो उसको खाट पर टांग कर मतलब प्रखंड मुख्यालय जाता था या किसी डिस्पेंसरी किसी डॉक्टर के यहाँ ले जाता था, ये स्थिति बनी हुई थी। तो इस तरह लोगों की समस्या बहुत अनेकों, उस तरह मैंने मतलब हमको लगता है कि इस तरह के जहाँ की लोग को कोई आने जाने का साधन नहीं था, कहीं से सड़कें नहीं थी, उसको प्राथमिकता पर लेकर मैंने अनेकों सड़कों का जाल बिछाया है बेलहर के विधानसभा के क्षेत्र। 3.5 साल के कार्यकाल में आपने इतना काम किया, और अगर इस बार आप चुनाव फिर से जीतते हैं, फिर से आपके पास 5 साल रहेगी, तो बेलहर को और क्या क्या देंगे आप? देखिए, अब हम बेलहर को विकास के रास्ते पर ले आए, पटरी पर ले आए। अब हम लोग को उस पर चलने और दौड़ने की जरूरत है। पहले हम लोग पटरी पर ही नहीं थे, तो निश्चित रूप से हम लोग स्वास्थ्य सेवा में हम लोगों ने काम किया, बहुत उपकेंद्र खोला, एक फुली डुमर में हम लोगों ने एक प्रखंड हॉस्पिटल भी बनाया, तो स्वास्थ्य में भी बहुत हम लोगों ने काम किया, शिक्षा में भी बहुत हम लोगों ने काम किया, अनेकों स्कूल बनाए। लेकिन अभी भी और बनाने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि अब हो गया सारा चीज, अभी भी बहुत समस्या है कि उसको करने की जरूरत है। और आने वाला समय में मुझे तो पूरा विश्वास है कि बेलहर की जनता मुझे पूरा मौका देंगे, तो निश्चित रूप से जो
कार्य प्रगति पर है उसको और स्पीड करके उसको हम लोग धरातल पर उतारेंगे और जनता के लिए उसको समर्पित करेंगे। बिल्कुल। बेलहर विधानसभा से काफी सारी चर्चाएं जो है आपके पक्ष और विपक्ष में भी हमेशा रहती है, आप हमेशा चर्चित बने रहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नाम दो ही का होता है, या तो पूरा अच्छा करने वाले नहीं तो पूरे खराब करने वाले। तो कहीं ना कहीं बेलहर विधानसभा में आज सोशल मीडिया हो जाए या घर घर के जितने भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं या फिर नौजवान है, सबके मुंह पर आपकी बात रहती है कि मनोज यादव ने ये काम किया। काफी सारी ऐसी सड़कें या फिर काफी सारी ऐसे गांव अभी भी हैं, मैं तो आप कमेंट में भी देख लेते होंगे, तो वो सब गांव से हमारे पास बहुत सारी क्वेश्चन है कि विधायक जी यहाँ कब आएंगे और यहाँ का शिलान्यास कब करेंगे, ऐसा क्या आश्वासन आप दीजिए? हम बराबर आपके न्यूज को देखते भी रहते हैं, खास करके लाइव भी रहते हैं, तो उसको कभी कभी फुर्सत मिल जाता है, गाड़ी में जब रहते हैं तो ऐसे पब्लिक के बीच में मैं जब रहता हूँ तो मोबाइल में नहीं यूज करता हूँ, पब्लिक की बात सुनता हूँ और उसका समाधान करता हूँ। जब गाड़ी पर बैठ जाते हैं फिर मोबाइल देखते हैं किसका कॉल है नहीं कॉल है, या फेसबुक उसको देखते हैं, तो उसमें बराबर आपके टेक्नो न्यूज को देखता हूँ। तो जितने कमेंट आया है मुझे लगता है कि 2-4% जितने कमेंट है सड़कों का, एक आध दो या बहुत संख्याओं का तो 5 होगा, 5 से छठा नहीं होगा। तो सड़क मतलब हम लोग उसको टेंडर की प्रक्रिया में या स्वीकृति की प्रक्रिया में नहीं है। लगभग 95% सड़कें या तो टेंडर हो गया या टेंडर के प्रक्रिया में है या प्रशासनिक मिला हुआ है। मतलब उसको इसी वर्ष में हम लोग 95% सड़कें बनेगी। इसमें आपके माध्यम से, चूंकि हम लोग कमेंट नहीं करते हैं, लोगों के इस पर नहीं करेंगे, बहुत तरह की बात पक्ष विपक्ष रहता है, तो उसमें जवाब देना कोई जरूरी नहीं रहता है। जब काम होगा तो खुद लोग जानेंगे, उसके पहले कितनों बोलने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो निश्चित रूप से जब काम होगा, आज के समय में अभी तो हम लोगों ने एक सप्ताह के अंदर लगभग 15 से 20 सड़कों का हम लोग शिलान्यास किए, लगभग 40 से 50 सड़कें हमको और 15 दिन के अंदर करना है। जो टेंडर हो चुका है, आज जो टेंडर होना है 40-50 की संख्या में टेंडर प्रक्रिया भी है। इसलिए ये सब है कि चूंकि हम लोगों ने जब पूरा क्षेत्र घुमाया, देखिए एक बार में कोई काम होता नहीं। मैं चूंकि अब न्यूज चैनल से है तो ये बात हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब मैं क्षेत्र के समस्या के लिए ग्रामीण कार्य मंत्री से अशोक चौधरी से मिला, जब मेरा लिस्ट उन्होंने देखा तो बात में कहता है पूरे बिहार का पैसा तुरंत दे दो। क्या विचार है, ले जाइए। विभाग के पदाधिकारी को कहा उन्होंने, दे दीजिए सब पैसा बेलहर को दे दिए, मनोज जी को दे दीजिए, इन्हीं को ज्यादा जरूरत है। क्योंकि क्षेत्रफल हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्षेत्रफल पूरे बिहार में सबसे बड़ा विधानसभा। दूसरी बात है कि पहाड़ है, जंगल है, नदियां है, डैम है, जिसके कारण बहुत कठिनाई थी। बिल्कुल। तो लेकिन जब हम क्षेत्र गए, जैसे जैसे कठिनाइयों को देखा, तो उस कठिनाइयों को हम लोग दूर करने का प्रयास किया। और आज के समय में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम किसी से कम नहीं है, बेलहर किसी से कम नहीं है विकास में। कोई भी विकास के मैटर में बात कर ले, अव्वल जरूर रहेंगे। जी, बेलहर विधानसभा का अगर अगला नेतृत्व आप करते हैं तो कटोरिया में काफी सारे, कटोरिया विधानसभा में अभी निक्की हेम्ब्रम से भी हमने बात की थी, तो उन्होंने भी कहा कि काफी सारे युवाओं के लिए रोजगार, जैसे कैंप हो गया, आपका फैक्ट्री हो गया, सीमेंट फैक्ट्री। तो बेलहर कब उम्मीद करेगी कि बेलहर में भी ऐसी चीज हो और बेलहर का भी युवा जो है पलायन ना करे? देखिए, सबसे बड़ा बात आप कुछ जानते हैं कि कोई भी उद्योग, कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले जमीन की जरूरत होती है जी। और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा जमीन, खाली जमीन हमारे बांका को है, बांका जिला को है। अब बांका जिला में सबसे ज्यादा कटोरिया और बेलहर में है। बेलहर थोड़ा सा पहाड़ी जंगली क्षेत्र है, कटोरिया थोड़ा समतल क्षेत्र है। तो निश्चित रूप से हम लोग का जिला उद्योग में आगे बहुत आगे जाने वाला है और यहाँ पर अनेकों सारे उद्योग धंधे लगने वाले हैं। सीमेंट फैक्ट्री लग रहा है, जैसा आप बताए, CSF कैंप हो रहा है और भी ट्रेनिंग सेंटर हो रहा है, क्योंकि जमीन पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ भी इस तरह के जमीन हम लोग चिन्हित किए हुए हैं और आने वाला समय में बेलहर एक हब बनेगा उद्योगों का, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। हमारा पूरा प्रयास, हम लोग को व्यक्तिगत तौर पे भी कई उद्योगपति से बातचीत होते रहती है, लेकिन चूंकि पहला हम लोग को था यहाँ देखना कि हम लोग पहले देखें सड़क को, पहले देखें बिजली को, पहले देखें पानी को, जो मूलभूत समस्याएं थी। सेकेंडरी हम लोग आने वाले हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग पहले सोचेंगे हम लोग के यहाँ के लोग मजदूर पलायन नहीं करें, उसका पहले व्यवस्था करना हमको जरूरी है। हम लोग उस पर आगे बढ़ चुके हैं जी। चूंकि आप बोल रहे हैं कि बेलहर जो है अति पिछड़ा में था, मतलब काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ था विकास के मामले में, अभी आप जो उनको ट्रैक पे ले आए, तो जब ट्रैक पे अगले 5 वर्षीय में अगर आप दौड़ेंगे तो हमारे बेलहर विधानसभा एक डैम है, हनुमाना डैम, जो रोजगार का और पर्यटन का एक नंबर हब बन सकता है। इस पर मनोज यादव कितना ध्यान दें? मैं इस पर पहले से प्रयास कर रहा हूँ और प्रयास हमने कई बार चर्चा जिला में किया और हम सदन में भी क्वेश्चन किया हूँ कि हनुमाना डैम जो है पर्यटक स्थल के रूप में अगर हम उसको विकसित करेंगे तो ये हमारे यहाँ अपार रोजगार यहाँ पर लोगों को मिलने की पूरी संभावना है।
कारण भी मैं बताता हूँ। चूंकि सुल्तानगंज से जो हम लोग चलते हैं बाबा बैद्यनाथ के यहाँ, वो उसी रास्ते से उसी सड़क होके लोग का आना जाना होता है, और उस जगह का जो वातावरण है, पहाड़, डैम, जंगल, ये ऐसे आदमी को अचानक गाड़ी रुक जाती है, लोग उस जगह रुक के उस वातावरण का आनंद लेने लगते हैं। तो मैंने पहले जो डीएम थे अंशुल कुमार हो, कई बार मैंने लिख के भी दिया। मैंने पहले कहा था कि जिसमें यहाँ पर ओढ़नी में वोट देने की बात हो रही थी, तो मैंने कहा था कि 2 वोट वहाँ भी हनुमाना डैम में भी दिया जाए। और मुझे आज भी मैं कहता हूँ ओढ़नी बहुत विकसित हो रहा है निश्चित रूप से, लेकिन हम लोग अगर हनुमाना को करेंगे तो हमको लगता है इससे ज्यादा और विकसित हो जाएगा। और पर्यटक तभी हमारे जिला में आएंगे जब उसको 1-2 दिन रुकेंगे, तभी हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। जब उस तरह की व्यवस्था भी होना चाहिए। मान लीजिए एक तो ओढ़नी डैम है, एक हमारे यहाँ भी मंदार पहाड़ है रुके हुए, तो लोग आते हैं 2 घंटा इधर 2 घंटा उधर, फिर वापस जो जहाँ है अपने स्थल पर चले जाते हैं। लेकिन अगर 3-4 इस तरह से झरना को भी हम लोग डेवलप करने की बात किए हैं, उसको भी पर्यटक स्थल के रूप में ले रहे हैं, तो अगर 3-4 इस तरह हम लोग बना देंगे तभी कोई पर्यटक आएंगे और 1 दिन 2 दिन रुकेंगे, और जब 1-2 दिन पर्यटक रुकेंगे तभी हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगी, कोई धंधा मिलेगी, तभी हमारा जिला डेवलप करेगा। मैंने कई बार आप सुने भी होंगे कि 14 जनवरी को जो मेला लगता है, इस चीज को मैंने कई बार मेला में भी इस बात को रखा, कई बार हमने पदाधिकारी मंत्री के सामने भी इस तरह की बात को रखा। तो निश्चित रूप से मेरा फोकस है, और आने वाला दिन दूर नहीं है कि हनुमाना डैम भी पर्यटक के रूप में बिहार के मानचित्र पे दिखेगा, निश्चित रूप से दिखेगा। बेलहर विधानसभा में रोड को लेकर के जब भी चर्चा होती है तो एक जगह है हरदिया पड़दिया, जो कि काफी ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। वहां पर एक टाइम में बाइक लेकर के भी जाना मतलब लोगों को काफी ज्यादा भय लगता है, मतलब 10-15 आदमी अगर जाता था तभी हिम्मत होता था, नहीं तो नहीं। लेकिन आज उस जगह पर 4 व्हीलर लेकर के सिंगल आदमी भी जाकर के आता है। लेकिन मनोज यादव को कैसे लगा कि उतना मतलब डेंजर एरिया में जाकर के रोड बनवाना और वहां के लोगों से जाकर के कॉन्टेक्ट करना, ये कैसे लगा? काफी सारे नेता आए लेकिन जो है बोल देते हैं कि हाँ ठीक है वहां तक जाएंगे, लेकिन पहुंच ही नहीं पाते थे। बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। मैं जब चुनाव लड़ने गया तो एक दिन मेरा कार्यक्रम उधर लगाया गया जी, और वो कुछ आदिवासी इलाके हैं जी, बिल्कुल बहुत ही पिछड़ा इलाका रहा, और प्योर पूरी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा। जब वहां हम गए तो मुझे लोगों ने कहा भी कि आज तक कोई कैंडिडेट वोट मांगने नहीं आया है, हम लोग नहीं देखे हैं। हम कहे हम उस कैंडिडेट के रूप में नहीं आए हैं, आप निश्चिंत रहिए। अब तो अभी तो चूंकि वोट का समय है, तो अभी तो कहेगा, कोई भी आएगा तो कहेगा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे जी। लेकिन अगर चुनाव जीतेंगे तो निश्चित रूप से आपके क्षेत्र का मैं ख्याल रखूंगा। और बहुत ज्यादा नहीं, 4-5 वार्ड है, जंगल नाम ही है उसका, असोड़ा पंचायत का वो एक पार्ट है, जो असोड़ा पंचायत बहुत घनी आबादी है, तो वहां से एक पार्ट जंगल हो जाता है, एक असोड़ा वाला जो ग्रामीण इलाका है वो सब पड़ता है। तो जब वहां मैं गया तो 3-4 आदिवासी टोला में जब मैं गया तो वहाँ की महिलाएं, वहाँ की आदिवासी महिलाएं मेरे स्वागत में, मतलब कोई बाजार नहीं, कुछ नहीं, अपना जो वो लोग का आदिवासी समाज का जो रूल है या जो वो लोग का अपना स्वागत करने का तरीका है, तो वो तरीका से 4 टोला में मतलब बहुत अच्छे तरीके से पहली बार हमारे यहाँ मतलब नेता आए हैं, मतलब इस तरह आदिवासी बोल के कि हम लोगों को आशा है, विश्वास है कि हम लोग का क्षेत्र भी विकास करेगा, हम लोग के यहाँ भी बिजली आएगा, हम लोग के यहाँ सड़कें आएगी, अपना मतलब गीत के माध्यम से। आदिवासी समझते नहीं, तो बगल में कुछ था तो हम लोग पूछते थे। हाँ, तो हमने जब चुनाव जीता वहां से, तो जब चुनाव जीता पहली बार मैं जब डीएम कक्ष में बैठा तो मैंने कहा कि भाई हमारे क्षेत्र में ऐसे तो नक्सल प्रभावित तो पहले से था ही बेलहर, तो जब बताए कि ऐसे ऐसे बताइए, उस नक्सल इलाके में भी खास करके आदिवासी महिलाएं, मतलब वो जो उनके आंखों में लग रहा था कि विकास की किरणें अब मेरे यहाँ भी होगा, मेरे यहाँ विकास की किरणें आएगी, उस आशा के नजर से वो हमको देख रहा था। और हम चूंकि उम्मीदवार थे तो बहुत कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन भाई उसका विश्वास नहीं टूटेगा, डीएम साहब हमको रोड बनाना है। आज के डेट में उस इलाके में जाते हैं तो दौड़ के घर में भी रहता है, तो जैसे जान जाता है विधायक जी आ रहे हैं, सारे लोग निकल के रोड पर आते हैं। और एक जरा भी कहीं से ये उसको नहीं लगता है कि हम कोनो विधायक से या कोनो बड़े लोगों से कुछ ऐसा बात करते हैं। बहुत खुशी है, वो लोग को लगा कि आज मेरे यहाँ विकास और कुछ बिजली भी नहीं थी, हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं था। हाँ, अभी हम वहीं पर उसी जंगल में एक लगभग 8 लाख के लागत से एक मंच उंच भी दिए हैं, वहाँ कला मंच भी दिए हैं वो सब। और जब भी कार्यक्रम, हमको लगता है कि मैं 5 साल के दरमियान कम से कम 10 बार हम उस इलाके में गए होंगे। तो ये इस तरह तो हम लोगों ने
एक और जगह आपको नाम बताता हूँ, बगधसवा एक गांव है बेलहर में, बहुत वो भी नक्सल प्रभावित, मतलब नक्सल के नाम से आज भी, कुछ दिन पहले अभी भी हम हमारे योजना सुकृत था, लघु सिंचाई विभाग का योजना काम चल रहा था, तो वहाँ पर मुंशी को नक्सल लोग उठा के ले गया। तो उसमें हमारे उपिंदर जी, अभी हमारे एसपी हैं, नया आए थे, तुरंत कार्रवाई करते हुए, मतलब गाड़ी पे बैठा के जंगल ले गया था, घंटा जंगल, और तुरंत कार्रवाई, हम पटना में थे, हाउस उस चल रहा था, तो मैं तुरंत लाइनअप किया, तो तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको रिकवरी किया। मतलब आज भी उस जगह पर थोड़ा बहुत प्रभाव है। लेकिन आप जाइएगा वहाँ, मैं उस क्षेत्र में इतना काम किया हूँ, मतलब परसों तरसों भी एक रोड का शिलान्यास किया, तो लोग एकदम उमड़ जाता है देखने के लिए कौन नेता आया है जो कि इस जगह जो लोग आते नहीं थे, वोट मांगने नहीं आते थे, आई कम से कम 10 बार तो आ भी गए हैं। और उस पंचायत में, तेलिया कुमरी पंचायत है, उस पंचायत में मुझे लगता है कम होगा तो 100 करोड़ से भी ज्यादा कम होगा रोड, बिजली और सिंचाई के लिए। अभी उसी में हम एक पुल दिए हैं वहाँ पर, सरदारा पुल, जो पहला पुल शिलान्यास किए होंगे, देखे होंगे आप लोग, जमुई बॉर्डर को जोड़ता है लक्ष्मीपुर और बेलहर को, सरदारा गांव है, उसको जो अभी पुल दिए हैं हम लोगों ने। तो अनेकों कार्य है, मतलब गिनाएंगे तो मुश्किल है कि जी बिल्कुल। हाँ। तो राजनीतिक का कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है और इलेक्शन सामने है, आरजेडी और आप जदयू वहां से लड़ते हैं। इस बार एक मुद्दा आया है जिसको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जदयू का सीट चेंज होकर बीजेपी, इस पर मतलब क्या आप टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, आप तो जानते हैं कि ये नेता का काम है, इसमें हम लोग का कोई रोल रहता नहीं। नेता हर एक दल के जो सर्वोपरि नेता है, आरजेडी के जो है, वो अपना उम्मीदवार देते हैं। हम लोग के नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, वो अपना उम्मीदवार देंगे, बीजेपी के जो है वो देंगे, तो हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से, और आप लोग भी सभी जानते हैं कि हम जनता के दिलों में बसे हुए हैं, और बेलहर की जनता ये मूड बनाया हुआ है कि हम मनोज यादव के साथ हैं, चाहे किसी भी पार्टी से आए। पार्टी तो जो है ही, लेकिन मतलब ये बता रहे, पार्टी तो हम लोग गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में है, उससे हट के भी आप तो कल भी तो खुद आप थे, जी बिल्कुल, जो कट्टर किसी दल के सदस्य थे, जो कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम मनोज यादव के या हम लोग जदयू परिवार के साथ कभी हो सकते हैं, उसका जोश आप देख रहे होंगे। तो मैंने वो सबसे बहुत मतलब नहीं रखता है, मतलब है कि लोगों के दिल में बसना, लोगों के घर में अपना जगह बना लेना, क्षेत्र में आपने क्या किया। मैं तो सीधा कहता हूँ, कोई भी आदमी, मेरा कार्यकाल अगर सही रूप से कहा जाए 3 से 3.5 साल, और कोई 30 साल बना, हम 3 साल कर ले। अगर थोड़ा सा भी लगेगा कि हम डाउन में है, हम खुद नमस्ते करेंगे, क्या जरूरत है। जी बिल्कुल। अभी आपको क्या डिफेंडिंग लग रहा है, क्योंकि चुनाव है, वहां से आरजेडी भी आएगा, वहां से आपका जनसुराज भी आएगा, और वहां से आप भी रहेंगे, तो क्या चैलेंजिंग कुछ लग रहा है आपको बेलहर विधानसभा से? मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ, पार्टी तो सभी लोग उम्मीदवार तो देंगे, क्योंकि चुनाव है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होता है, हर एक दल अपना अपना उम्मीदवार देते हैं, लेकिन जनता के बीच सिर्फ और सिर्फ मनोज यादव है। ये मैं नहीं कहता, ये जनता बोलती है। तो मुझे लगता है कि लड़ेंगे सभी, लेकिन जीतेगा मनोज यादव, ये मुझे विश्वास है और अपना बेलहर के जनता का विश्वास है। एक बात मैं आपके और माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जो लड़ाई होना है 2025 में, ये मनोज यादव बेलहर के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा। एक तरफ बेलहर का जनता होगा, एक तरफ अन्य पार्टी होगी। काफी सारी बातें हुई, और आप लोगों का जो क्वेश्चन था उसमें से ये 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मेरे पास है जो कि पब्लिश आप लोग किए थे। एक क्वेश्चन बेलहर से है, किन्हीं ने मुझे कमेंट किया था, विधायक जी कंप्लेन के बाद बेलहर सीओ का ट्रांसफर नहीं हुआ, क्या बिहार में पदाधिकारी विधायक से ऊपर है? नहीं, ये बात तो आपने ठीक, आपको जो भी क्वेश्चन किया, कहीं न कहीं ये बात सत्य है कि जो हम लोगों की सरकार या जो मेरी मतलब काम करने की शैली है, वो कहीं से वो सूट नहीं करता है, जो अंचलाधिकारी इसके बारे में कह रहे हैं। लेकिन प्रक्रिया होता है सबका, जिसका पोस्टिंग हुआ है 3 साल में भी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया सरकार ने नियम बनाया है। मेरा प्रयास था, हम लोगों ने माननीय मंत्री से जी से लिख के दिया, विभाग में भी लिख के दिया, मुख्यमंत्री को लिख के दिया कि भाई इसके कारण हम लोग की पार्टी का और हम लोग के जनता को कहीं न कहीं क्षोभ व्यक्त है, तत्काल इसको वहां से स्थानांतरित किया जाए। तो चूंकि चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव आयोग के हस्तक्षेप है, अभी अपने मन से सरकार को निर्णय नहीं ले सकता है, उस कारण ये अड़चन में फंस गया। और फिर भी जब भी इस तरह की कोई समस्या आता है, तो देखिए अंचलाधिकारी बहुत बड़े लोग नहीं है, हाँ, ये तो बात है। उसके ऊपर भी DCLR है, SDO है, ADM है, जिला के सुप्रीमो पदाधिकारी DM है।
अगर ऐसा कोई समस्या मेरे संज्ञान आता है तो मैं उच्च अधिकारी को, पदाधिकारी को कहकर उसको सॉर्ट आउट करता हूँ। लेकिन उसके कहीं न कहीं कुछ आदमी होता है जो व्यवहार से हम भी खुश नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। बोलने मैं कुछ दिन पहले मीटिंग में कहा, अभी 4-5 दिन पहले हम कुछ गरीबों के बीच पर्चा बांट रहे थे, तो चूंकि सीओ का ही था इसमें, मैंने कहा वहां भी मीटिंग में कहा, ऊपर वाला सब देखता, ऊपर वाला से डरिए। जी बिल्कुल, आप सेवक हैं, राजा मत बनिए। जी। एक और क्वेश्चन था, सुइया से क्वेश्चन किया गया है, वार्ड नंबर 10 में जानकारी होगी जो कि मेन बाजार है, वहाँ पे पानी की समस्या को लेकर के जो है जनता हाँ, पानी की समस्या वहाँ है। वही पानी की समस्या के लिए हम लोगों ने एक अलग से वहाँ 8 करोड़ की लागत से हम लोग एक टंकी का निर्माण करा रहे हैं, मशीन उशीन लगवा रहे हैं। वो समस्या है, कई बार हम लोगों ने वो पदाधिकारी को भेजा, लेकिन चूंकि सुइया इलाका तो आप खुद वहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो इलाका पहाड़ी है और ऐसा है कहीं कहीं सक्सेस बोरिंग हो नहीं पा रहा है। पानी वहाँ का ठीक कहीं कहीं बहुत खराब पानी निकलता है। तो हम लोग लगातार उसको प्रयासरत है कि उसका जो भी शुद्ध पानी कैसे मिले, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है एनओसी का कुछ मामला आया था, 2-3 जगह चेंज हुआ है वहाँ एनओसी के चलते। कुछ जमीन जैसे पहले एनओसी भेजा तो किसी ने कहा कि नहीं मेरा पर्सनल जमीन है, तो थोड़ा विवाद हो गया। तो चूंकि वो जब भी बनना है तो जो गवर्नमेंट लैंड है उसी पर बनना है, तो उस पर नजर है। और चूंकि हमारे यहाँ के चंदन के सीओ जो है बीमार उमार है, इलाज करा रहे हैं, और नहीं कराए रहते तो भी सॉर्ट आउट है, हम लोग के संज्ञान में है और उसको हम लोग बहुत जल्द पूरा करेंगे। एक और है जो आपका सुइया से लेकर के बांका को आप जिधर से आते जाते हैं, कल रात भी आप उधर से आए थे, तो वही कुमरा नदी को लेकर के था। तो हमने तो कई बार इस पर वीडियो भी बनाया, आपसे आवेदन भी मैंने दिया है, लेकिन वीडियो के माध्यम से आज पॉडकास्ट में सब कोई जानना चाह रहे हैं कि कब तक उम्मीद है? एकदम हम लोग प्राथमिकता में रखे हुए हैं जी, और बहुत जल्द हम लोग उसको भी कराएंगे। चूंकि बताए कि एक आदमी है कि सुबह नाश्ता किया है और कोई आदमी 1-3 दिन से भूखे है, तो पहले तो अपना प्रयास यही रहता है कि जो पहले भूखे है पहले उसको पानी या नाश्ता दें जी। नाश्ता करने वाले घंटा के बाद भी देंगे, थोड़ा उसको ये बात नहीं बता रहे पॉलिटिकल बात, जहाँ बहुत जरूरी था तो हम लोगों ने पहले उसको चुना। ये भी मेरे लिस्ट में आप देखेंगे, जब मैंने 46 लिस्ट दिया है इस पुल बनाने के लिए, ये भी लिस्ट है, ये भी प्राथमिकता में है, लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि ये सेकंड प्राथमिकता में, इसके कारण नहीं बना। वो मेरे नजर में आने वाला दिन में वो भी बहुत जल्द हम लोग उसको बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मेरी बात जो है मनोज यादव जी से हो रही थी और काफी सारे क्वेश्चन अभी भी लिस्ट में है, तो समय जो है काफी कम है, तो मैं चाहूंगा कि आपकी जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का जवाब जब फील्ड वर्किंग में यानी फील्ड में जब विधायक जी निकले रहेंगे तो बारी बारी से एक एक क्वेश्चन करके मैं आप सभी का जवाब दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो या लाइव में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।